मैं पाकिस्तान को कूट दूंगा। दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। फिजा इतनी तीखी है कि उसको राजस्थानी चटनी बनाने के लिए ना लाल मिर्च की जगह ऐसे कुट 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 कुट। इतनी मुरम्मत की जाए, जितनी मुरम्मत की जाए उतनी कम है। अरे वाह, गुड आइडिया। दोस्तों, पाकिस्तान में जगह है छितराल, जहां पाकिस्तान की हो गई है छितरौल, यानी कि छित्र परेड, जिसको सेना में बोलते हैं छित्र परेड हो गई उसकी। टपाटप हो ही नहीं सकता, टपाटप हो ही नहीं सकता, टपाटप हो ही नहीं सकता। ऐसा हो चुका। अरे बहन, तो कौन क्या कूट रहा है ये? टीटीपी ने अटैक किया और एक पूरे विलेज को कैप्चर करने की कोशिश की गई। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है, धुआंधार इनिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं है। हाय हाय बाय बाय टाटा गुड बाय गया, हाय हाय गुड बाय गया, सत्यानाश। उफ उफ उफ, क्या जुल्म ढा दिया। तो कैसी हो किटकैट? वाह, बहुत सही बहन चोद। आई होप अच्छे ही होगे। मैं भी अच्छी हूँ। Congratulations. आजकल क्या चल रहा है पता नहीं, चलो मैं बता देती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाकिस्तान की अब किस किस तरफ से मारी जा रही है आप सोच भी नहीं सकते। अरे देवा, महंगाई से, भूखमरी से, लूटमारी से, और एक तरफ केपीके में टीटीपी और बलूच में बीएलए। और यही सही समय है जब पीओके बनेगा हिंदुस्तान, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, और लाहौर बनेगा यो किट्टुस्तान। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो सारे बोलो यो किट्टू भाई। भाई ने बोला करने का तो करने का। अफगान हुकूमत ने मुआहदा किया था कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अफगान तालिबान ने अपने दुश्मनों को उन्हीं की जुबान में जवाब दिया और दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दी। यानी वो कहते हैं ना कि जैसा मुंह वैसी चपेड़, वही बात। ओह, वो दुश्मन जो अफगानिस्तान पर कब्जे के ख्वाब देख रहा था, खित्ते में अपनी बदमाशी चलाना चाहता था, बड़ा चौधरी बना हुआ था खित्ते का, वो भी बिलाखिर हथियार डालने पर मजबूर हो गया, यानी बेबस हो गया। उन्होंने उनको इतना बेबस कर दिया, मतलब उनको मारा कम है, घसीटा ज्यादा है। जब अफगान तालिबान अमन के लिए दुनिया की सुपर पावर से टक्कर लेने पर तैयार हो गए। सोचिए जरा, सुपर पावर मतलब आप समझ सकते हैं कि सुपर पावर। कौन सी सुपर पावर से? सुपर पावर इंशाल्लाह पाकिस्तान है। गांजा गांजा। पाकिस्तान ये सवाल नाम है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम से बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के कलमे के नाम से बना है। सुपर पावर ये है। और तुम कहते हो कि सबसे तगड़े मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं, बड़े जज्बे वाली कौम है और कलमा पढ़ के बना। तो कलमा पढ़ के बना के तुमने कौन सा तीर मान लिया यार? तुम सबसे पहले अपने मुल्क में शरिया नाफिज करो। अफगान तालिबान ने अपनी कम तादाद को नहीं देखा कि हमारी तादाद उनके मुकाबले में कितनी कम है, बल्कि उन्होंने अपने मकसद और जो अज़म है ना उसको पुख्ता रखा। और यही वजह थी कि उन्होंने सुपर पावर कुव्वतों के आगे हथियार डालने की बजाय उनसे आंखों में आंखें डालकर बात की। किनसे? पाकिस्तान इंशाअल्लाह को रहा है और सुपर पावर बनने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान, जमहूरिया पाकिस्तान। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। धमाके के नतीजे में तकरीबन 100 से ज्यादा अफराद शहीद और 200 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ये बात सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। राजा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो। पाकिस्तानी बड़ा बोल बच्चन करते हैं। पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 फौज, हवाई जज्बे में नंबर 1। वो फौज जो पाकिस्तान का गुरूर है, वो फौज जो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। टीटीपी ने उनका हवाई जज्बा उनके अंदर घुसेड़ दिया है, और वही जज्बा पाकिस्तान आर्मी के पिछवाड़े से निकलेगा, पतलून गीली और पीली करते हुए। लेकिन मुझे तो यहाँ पाकिस्तान आर्मी को क्रेडिट देना होगा। कैसे? 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुत्तड़ फैला। पाकिस्तान के आतंकवाद का दोस्तों ये आलम है, ये स्टैंडर्ड है कि अफगान तालिबान कंप्लेन कर रहा है। अफगान तालिबान ये कहता है कि बीच में जो अफगानिस्तान में अटैक हुए हैं ये पाकिस्तानियों ने करे हैं। दुनिया तो अफगान तालिबान से डरती थी, ये कहती थी कि अफगान तालिबान आतंकवादी हैं। अफगान तालिबान ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो बहुत छोटे मोटे एमेच्योर आतंकवादी हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो कनिष्ठ हैं। वरिष्ठ आतंकवादी कौन है? वरिष्ठ आतंकवादी तो पाकिस्तानी है। प्लीज हमें आतंकवादी कहना बंद कर दें। वी आर नॉट टेररिस्ट। और ये इस्लामिक स्टेट वाले अफगानिस्तान के अंदर धमाका कर रहे हैं, अफगान नागरिकों को मार रहे हैं, ये तालिबान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो बड़ा आतंकी कौन हुआ? जाहिर सी बात है पाकिस्तान। पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री नहीं है। तो दोस्तों, पाकिस्तान इज द कैपिटल ऑफ टेररिज्म। मैं उनको फ्रीडम फाइटर कहूंगी सबके सामने, क्योंकि मेरी अपनी राय है और मैं अपनी राय पे बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ। और इंडियंस उनको कहते हैं आतंकवादी, टेररिस्ट कहते हैं। आए हाय, नजर ना लगे तुझे वाली।
पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उनके जो ताने बाने हैं वो अफगानिस्तान से जाकर मिलते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फड्डा है ना दोस्तों, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। और जो इस बार पाकिस्तानी फोर्सेस की कुत्ता फजीती हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी कुत्ता फजीती। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकू टेररिस्ट हैं वो लोग। इन्होंने चेक पोस्ट तस्त ध्वस्त कर दिए, इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट पे फायर करा, इन्होंने एफसी की पोस्ट पे फायर करा। अब कितना घेरा कितना नहीं घेरा ये हमें नहीं पता, लेकिन लोग कह रहे हैं, पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि साहब 5 गांव घेर लिया। पाकिस्तानियों ने वही काम करा जो पाकिस्तानी फौज सदा करती चली आई है, पुष्पा करती चली आई है। पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर कर दिया, बोला थैंक यू। पाकिस्तानी फौजी रोने लगे, तहरीक तालिबान ने बोला पुष्पा आई हेट टीयर्स, रोगे तो ठोक देंगे तुम्हें। आय हाय, सुपर पावर मुल्क के नंबर 1 फौज को घुटनों के बल बैठे हुए देखकर दिल को सुकून मिल रहा है। टीटीपी ने सही किया इनके साथ, जो इनके सो कॉल्ड सुपर पावर मुल्क की सो कॉल्ड नंबर 1 फौज है ना, इनके साथ यही होना चाहिए। एनीवे, वो उनको पकड़ के ले गए पाकिस्तानी फौजियों को। अब कितने थे, कोई 70 कह रहा है, 80 50 मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तानी फौजियों को पकड़ के वो ले गए, उनको युद्धबंदी बना के। जैसे कि पाकिस्तानी फौजियों को हमने 92,000 को पकड़ के युद्धबंदी बनाया था 1971 में, वही हिस्ट्री एक छोटे लेवल पे यहाँ पे रिपीट हो गई। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि आपको लगता है कि इस सब जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं इनमें भारत भी दहशतगर्दों को सहूलतकारी फराम कर है, क्या कहीं ऐसी इतलात हैं? हाँ, भारत की साजिश है। दैट फेमस और इनफेमस लेडी एंकर, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मैं जो बहुत, वो भी लाहौरी है ना, वो भी मैडम सवेरे गई होंगी अपना कढ़ाई वढ़ाई खा के सो गए, सब ऐसे हैं लाहौरी सबके सब, ठीक है, यूजलेस। वो भी फौज को कुछ नहीं कह रही, वो जो इमरान खान को समझती थी कि ऊपर से अल्लाह ने एक और पैगंबर भेजा है या कोई फरिश्ता भेजा है इमरान खान की सूरत में, वो लेडी एंकर। मगर क्यों? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। महंगाई बढ़ गई है, ये बढ़ गया है पेट्रोल। पेट्रोल अबे पेट्रोल होता है पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल का ये हो गया पेट्रोल, ये सारे पीपी ऐसे ही बोलते हैं पेट्रोल। फौज के खिलाफ कोई कुछ नहीं कह रहा, उनको पता है घर से उठा के ले जाएगी पाकिस्तान आर्मी। भाई साहब, इस मामले में मैं पाकिस्तानी आर्मी को मानता हूं। अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो आपका इलाज सिर्फ पाकिस्तानी फौज के पास। वो और किसी और पर रहम कर ले, पाकिस्तानियों पर कभी रहम नहीं करती। अपने लोगों को तो बूट के नीचे, और उनको पता है कि ये लोग डिजर्व करते हैं बूट के नीचे। उस फीमेल एंकर को भी पता है नौकरी चली जाएगी और खानदान को उठा लेंगे ISI वाले, फिर इमरान करती रहना। ISI ने भी बोला है कि तुम एक काम करो, तुम शहबाज शरीफ को गाली दे दो। हमारे आर्मी चीफ को कुछ बोला ना, थप्पड़ स्टूडियो में आके थप्पड़, और सबको बोला ये, मैं एक उसकी बात नहीं कर रहा, आदमी हो औरत हो जो भी हो, अगर तुम पाकिस्तानी हो और अगर तुम मीडिया में हो, अगर तुमने फौज के खिलाफ बोला तो थप्पड़। मैं तो डर गई। मुबारक हो, महंगाई हो गई, आटे का थैला 500 रुपए। फिजा, आटे का क्या करना है तुझे, कितना भी महंगा हो जाए, तू तो नारा लगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम तबाह हो चुके हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं, हमें बचाएं। लगता है ये फिजा पागल हो गई है, बौखला गई है बेचारी। इनके क्रिकेटर देख लो, सीरीज हो जाती सीरीज नहीं हुई, मैं समझता हूं कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज्यादा, पहले तालिबान को प्रेज करते हैं और उसके बाद बोलते हैं पाकिस्तान सेफ है। जय शाह ने बोला कि भाई साहब पाकिस्तान में इसलिए नहीं आ रहे कि वहां पे सिक्योरिटी का इशू है, तो शाहिद अफरीदी को गुस्सा आ गया। काफी ज्यादा मैं समझता हूं कि अपनी कुर्सी की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी खुद खैबर पख्तूनख्वा रहने वाला है, जहां पे ये सब हो रहा है ना, ये ड्रामा, तालिबान गोलियां चला रहा है, रॉकेट फायर कर रहा है, वो बंदा कह रहा है कि नहीं पाकिस्तान बड़ा सेफ है यार, यहाँ पे और क्रिकेट टीम आई है, देख लो 1 2 3 4 लिस्ट दिखा दी। ओ भाई, और क्रिकेट टीम देखो। पाकिस्तानियों, मैं आपसे अब एड्रेस कर रहा हूं आप लोगों को, आप मेरी बात सुनो। एक तो शाहिद अफरीदी, आपके यहाँ पता नहीं क्यों एक साथ इतने लो IQ के कैरेक्टर आपके यहाँ पैदा होते हैं, दिमाग नहीं है बिल्कुल। आपके क्रिकेटर्स में बिल्कुल बुद्धि नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। मोस्ट ऑफ देम आर डम, या तो पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेशन नहीं है उनका, मुझे नहीं पता क्या स्टोरी है उनके साथ। हरदर्मी वाली बात है ना ये। अबे क्या बोल रहा है, पिलियन बॉल। और इंडिया में जो है उनके भी यहाँ रिश्तेदार हैं, पुराने, वो बता, नो प्रोग्राम के प्यार मोहब्बत में नहीं, हमें लगता है कि हमारे क्रिकेटर्स की जान खतरे में है। हम नहीं, आप कहते हैं आपकी जान कोई निराली है, इतने और क्रिकेट वाले खेलने वाले आए हैं यहाँ पे, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, कुछ उन्होंने नहीं बोला होगा, उनको बुला लो, हमें नहीं आना तुम्हारे यहाँ। अच्छा, पाकिस्तानियों को ना भी समझ में नहीं आता, उसमें पीछे पड़ जाते हैं। आप किसी पाकिस्तानी को मना कर दो ना किसी चीज का, वो पीछे पड़ा रहेगा आपके, चुप प्लीज ये कर रहे हो तुम लोग। दूसरी चीज जो जैशा ने बताई, बोला पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है यार। जब से मैंने चाणक्य डायलॉग शुरू करा है ना, पाकिस्तान के 3 प्रधानमंत्री चेंज हो गए यार। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट, जज्बे वाली कौम है, कब फट जाए कुछ नहीं पता है जी। तो किटकैट्स, ये था आज का वीडियो। मैं तो चाहती हूँ पूरे पाकिस्तान में ना सरिया कानून लागू हो जाना चाहिए, ताकि जो भी ये पाकिस्तान के लोग जहालत फैलाते हैं ना, वो तो खत्म हो। और सरिया कानून भी इतना तगड़ा लागू होना चाहिए कि जब भी कोई जहालत फैलाए उसे 2000 कोड़े मारे जाए, जब भी कोई कश्मीर की बात करे उसे 3000 कोड़े मारे जाए।
तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स।